नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। हरियाणा सरकार में विकास के दावों पर हम अपने इस खास कार्यक्रम में आज बात HPPC यानी हाई पावर परचेज कमेटी की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम खरीद को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि विकास के काम में आने वाली हर बाधा को दूर किया जा रहा है ताकि आवाम को आसानी से इसकी सुविधा मिल सके। पिछले 8 सालों में हरियाणा में कई मामलों में देश एक दूसरे राज्यों से कहीं आगे निकल गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधा बेहतर की गई है। किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल रहा है। गरीबों की समस्याओं को पहली प्राथमिकता में शामिल किया गया है ताकि प्रदेश के विकास में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो चलिए मनोहर कदम के जरिए आपको अगले आधे घंटे के लिए विकासशील हरियाणा के सफर में लिए चलते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। करीब 5 घंटे चली इस बैठक में कुल 28 एजेंडों में से 27 पर चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के लिए करोड़ों रुपए के खरीद की मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में करीब 5 घंटे तक HPPC यानी हरियाणा हाई पावर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 28 एजेंडों में से 27 पर चर्चा की गई और पारदर्शी तरीके से खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से 375 नई ई-बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है, जो कि 8 से 9 शहरों में चलेंगी। इसके अलावा 4.5 लाख स्ट्रीट लाइटें, पुलिस के लिए 15 सीटर वाहन समेत कई और खरीद को मंजूरी दी गई है, जिस पर 5,412 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज 28 एजेंडा ऐसे थे, उसमें से 27 एजेंडा पर काम हुआ, एक डेफर किया गया क्योंकि पार्टी कंसर्न जो है वही पहुंची नहीं थी, तो इसलिए 27 एजेंडे जो आज किए गए थे उसमें मुख्य रूप से 375 नई जो ई बसेज हैं, खास करके जो सिटी बस सर्विस के लिए मंगवाई थी हमने 12 मीटर की जिनकी लंबाई है, उनको क्लियर किया है ताकि सभी लगभग 8 या 9 शहर ऐसे हैं जिनमें वो बसें अब सिटी बस सर्विस के रूप में चलेंगी। जो शहरों में स्ट्रीट लाइट्स, साथ में हमने गाँव में भी इस बजट से पास किए हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स के रेट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और उसमें 2 पार्टीज ऐसी हैं जिनसे 4.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स का जो रेट टेंडर है, रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये किया है। पब्लिक हेल्थ के लिए जो DI पाइप्स का एक टेंडर काफ़ी दिनों से शेष था, जिसके कारण से कुछ काम रुके हुए थे, आज लगभग 1200 करोड़ रुपए के और जो DI पाइप्स हैं उसके टेंडर भी रेट कॉन्ट्रैक्ट ये कर दिया गया है। पुलिस को भी राइट कंट्रोल व्हीकल्स इनकी ज़रूरत थी, तो पहले अभी 6 सीटर राइट कंट्रोल जो व्हीकल्स हैं वही पुलिस के पास थे। अब हमने नए 15 सीटर राइट कंट्रोल व्हीकल्स ये प्रोक्योर किए हैं, 41 नए व्हीकल्स ये प्रयोग किए हैं, 41। पुलिस का जो कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे हमने 112 की सर्विस शुरू की है, इसी प्रकार आगे हेल्थ के नाते से एम्बुलेंसेस को भी इसमें जोड़ने जा रहे हैं, फायर सर्विसेज में जोड़ी हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन ड्राइव जो एक सिस्टम है, डिवाइस है, उस सिस्टम को भी आज एक बड़ा सिस्टम जो है वो परचेज किया है। ऐसे कुल मिलाकर 5,412 करोड़ रुपए की आज जो टोटल चाहे परचेज है चाहे रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो किए गए हैं और नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 85 करोड़ रुपया इसकी बचत जो है वो की गई है। अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनसे नेगोशिएशन किया, तो इस प्रकार दिन भर का ये जो आज मैराथन बैठक चली है, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स थे, पावर के डिपार्टमेंट थे, ट्रांसपोर्ट के, एजुकेशन का, इरिगेशन का, पब्लिक हेल्थ के, पुलिस के, तो ऐसे ये सब डिपार्टमेंट्स की जो परचेज है इन 27 टेंडर्स के माध्यम से की गई।
विभागों के लिए हजारों करोड़ रुपए की खरीदारी में गलत सौदेबाजी की पूरी आशंका होती है, जिसमें जनता का पैसा बर्बाद होना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार में इस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। अब किसी भी खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है ताकि आवाम को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खरीद प्रक्रिया के दौरान मैं खुद वहां मौजूद होता हूं। देखिए, क्योंकि ये डीलिंग जो होती हैं इसके अंदर कई तरह की जो पिलफरेज होती है, जो लीकेज होती है, कई तरह के अंदर सौदेबाजी हो जाती है, लेकिन हम तो एक एक व्यक्ति को और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कई बार नेगोशिएटिंग जो पार्टीज होती हैं उन नेगोशिएशन में हम आमने सामने भी बैठाते हैं उनको कि भाई आप बोलो कौन सस्ता देगा, ये उसकी पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर के ऊपर, और वो उस प्रकार से नेगोशिएशन करने के बाद अपना फाइनल अंतिम रेट लिख के देते हैं। उसके बाद हम दूसरे को भी ऑफर देते हैं कि इस रेट के ऊपर जो कम से कम रेट है आपको अगर मैच करना तो मैच करिए, क्वांटिटी बांट देते हैं। तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा काम किया जाता है ताकि जनता का जो पैसा है वो बचना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक टेंडर में एक दिन के इस हाई पावर परचेज कमेटी में 85 करोड़ रुपये बचाया, और इस प्रकार की अगर 8-10 बैठकें हमारी साल भर में होती हैं तो 1000 करोड़ रुपये अगर हम इसमें मानो इस नेगोशिएशन से बचा पाते हैं तो हमको समय लगाने में दिक्कत नहीं है। हम बहुत बारीकी से चीज़ें करते हैं। आज हमारे फाइनेंस सेक्टर को एक काम बताया था कि हम अंतिम दिन CCL की लिमिट लेते हैं, जिससे ये परचेज़ की जाती है प्रोक्योरमेंट, चाहे वो गेहूं की हो चाहे आगे चल चावल की होती है, वो CCL लिमिट हमको साल में अंतिम दिन लेनी होती है। लगभग 6000 करोड़ रुपया आज लेना था, सुबह से उसकी नेगोशिएशन चल रही थी। तो उसके जो रेट्स हैं, अलग अलग जो बैंक्स हैं या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पैसा लेंड करती हैं, उनके रेट्स अलग अलग हैं। तो आज उस रेट में हमारे सेक्रेटरी ने 3 बार नेगोशिएशन की अलग अलग जगह से बातचीत करने के बाद 14 करोड़ रुपए बचाए हैं आज एक ही डील में। तो इसका भी ध्यान रखते हैं और एक एक चीज़ हमारे से बात करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जब ध्यान करते हैं इसकी बचत बहुत होती है, करप्शन पर चेक लगता है और जनता का इसमें लाभ होता है। अन्नदाता की परेशानी किसी से छिपी नहीं है। बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार में किसी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विभिन्न योजनाओं से मई महीने में मुआवजा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर ने पिछली सरकार की तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि 10 साल के हुड्डा के कार्यकाल में करीब 1200 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया था, जबकि हमने इतना मुआवजा केवल 1 साल में दिया है। देखिए, किसानों का जितना भी उनको खामियाजा होता है, उनको लॉस होता है, उनको कंपनसेशन हम देते हैं, और हमारा कंपनसेशन कल से पहले तक सारे देश में सबसे ज़्यादा था। पहले से ही 15,000 रुपये एकड़ हमने घोषित की हुई थी। केवल कल या 2 दिन पहले ही पंजाब ने इसको 15,000 किया, वरना वहाँ अब तक भी कम था। तो इस नाते से हम कंपनसेशन समय पर देते हैं। कोई उसमें किसी प्रकार की हैंकी पेंकी नहीं होती कि भी किसी का लॉस ज़्यादा हुआ और उसको हम कम कंपनसेशन देते हैं। हमारा कंपनसेशन अगर हुड्डा के समय का अगर सारा उठा के देख लिया जाए तो 10 साल का हुड्डा सरकार का जो कंपनसेशन था वो केवल 1000 रुपया, लगभग 1200 करोड़ रुपया था, जबकि हमारा 1 साल 2015 का केवल 1 साल का 1200 करोड़ रुपया था। इस बार भी कंपनसेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन किसान के नुकसान को हम जो है उसको बर्दाश्त नहीं करने देंगे। मतलब जितना भी कंपनसेशन में अधिकतम दिया जा सकता है वो उनको देंगे। अब तो एक सुविधा कंपनीज की भी है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की योजना में जिन लोगों ने बीमा कराया है उनको भी पैसा प्राप्त मिलता है। कोई कठिनाई उनको ना आए उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है कि आपकी फसल कितनी है, कितने एकड़ में है, उसकी जानकारी पहले देते हैं। फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 आवर्स के अंदर जब भी कोई नुकसान होता है उसके अंदर उसको एंटर करते हैं। पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं, और फिर बाद में जैसे ही फसल का सीज़न पूरा होता है उनको हम कंपनसेशन देते हैं। मई के महीने में सबको ये कंपनसेशन की राशि चली जाएगी। बता दें कि हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ सरसों खरीद को लेकर भी मंथन किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में इस साल जनवरी महीने में पहली बार हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई थी।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एचपीपीसी की बैठक में 7 एजेंडे चर्चा के लिए रखे गए थे, जिनमें से 5 एजेंडों पर सहमति बनी है और 92 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ज्यादातर खरीद बिजली विभाग से संबंधित है। इस साल जनवरी महीने में पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एचपीपीसी की बैठक में 7 एजेंडे चर्चा के लिए रखे गए थे, जिनमें 5 पर सहमति बनी है और खरीद को मंजूरी दी गई है। मीटिंग में 92 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी मिली है। बैठक में ज्यादातर खरीद बिजली विभाग से संबंधित है। जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, उन पावर प्लांट्स में जो पोल्यूशन के कारण से जितना एमिशन धुएं का हो रहा था, उसके कारण से एक टाइमलाइन उसकी तय की गई थी। एनजीटी ने टाइमलाइन तय की थी, उसके कुछ ऑपरेटर्स है उसको खरीदना था और साथ में कुछ बैंडविड्थ सर्विसेज, इसका भी एक महत्वपूर्ण टेंडर था। कुल 8 आइटम में से 5 आइटम्स का आज एक प्रकार से फाइनल हुए हैं टेंडर्स। जो बैंडविड्थ का था वो 21 उसकी कैटेगरीज थी, अलग अलग स्थानों पर। पंचकुला का अलग था, गुरुग्राम और फरीदाबाद का अलग था और बाकी हरियाणा का एक अलग टेंडर था। तो तीनों जगह अलग अलग बैंडविड्थ 10 मेगाबाइट्स का, 20 मेगाबाइट्स, 50 मेगाबाइट्स, 100 मेगाबाइट्स, 500 मेगाबाइट्स, 1000 मेगाबाइट्स, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज थी और कई उसमें वेंडर्स थे। और इसी प्रकार से सभी जो 5 टेंडर्स हैं उसमें 92 करोड़ रुपए की परचेज एक बार की गई है, जिसमें कुछ रेट कॉन्ट्रैक्ट भी है, परचेज भी है और जो नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपए की बचत आज हुई है। प्रदेश के विकास कार्यों के लिए सरकार की जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार ये देखने को मिला है कि जमीन का सही मुआवजा नहीं मिलने से किसान नाराज हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो किसान अपनी जमीन सरकार की परियोजना के लिए देना चाहता है, वह ई-भूमि पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। किसान की सहमति से सरकार जमीन खरीदती है। ई-भूमि पोर्टल पर कलेक्टर रेट से 20% से ज्यादा जमीन का रेट है। अथवा कभी कोई किसान भी अपनी ज़मीन को बेचना चाहता तो वो भी पोर्टल पर डाल सकता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर एग्रीगेटर्स जो हैं वो अपना काम करते हैं और एग्रीगेट करके उनकी अपनी कमीशन उनको मिलती है, वो पोर्टल पर डालते हैं। बाद में अगर तो कलेक्ट्रेट के ऊपर ज़मीन मिल जाती है, डिप्टी कमिश्नर अपने लेवल पर डिपार्टमेंट जो है उसकी ज़मीन खरीद लेता है। अगर रेट्स कलेक्ट्रेट से हाई होते हैं तो उसमें अप टू 20%, ये चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग होती है, मोर देन 20% अगर कहीं रेट आता है तो वो एक मिनिस्ट्री लेवल का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में वो सारे विषय आते हैं और तब उससे नेगोशिएट करके डिप्टी कमिश्नर उन सब लोगों को बुलाकर रखते हैं और हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस उनसे बात करते हैं और एक नेगोशिएटेड रेट के ऊपर ज़मीन खरीदी जाती है। क्योंकि अब ये जो लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट बना है उसमें बहुत ही कई प्रकार की कठिनाइयाँ उसमें आती थी, लेकिन ये प्रयोग सफल हुआ है। 1000 एकड़ से ऊपर अभी पिछले दिनों में हम खरीद चुके हैं। उसमें जैसे कल भी 2 जेल्स का जो प्रेमिसेस बनने हैं, नई जेल्स बननी हैं, जैसे फतेहाबाद में और दादरी में, चरखी दादरी में, तो ऐसे दोनों जेल्स की वो ज़मीन वो भी खरीदी है। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिस कहीं फ्लाईओवर है, कहीं अंडरपास है, कहीं सड़क का काम है, कहीं एक बस स्टैंड की ज़मीन थी वो कल खरीदी है, कहीं विद्यालय के लिए खरीदनी होती है। तो ऐसा जब प्रचारित करते हैं तो उसमें से जो लोग उस एरिया के होते हैं वो अपने आप उसके अंदर उस ई भूमि में अपनी जो ज़मीन का रेट और एरिया वो सब पहले से डिप्टी कमिश्नर के लेवल के ऊपर फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस वो ज़मीन है तो उसका जो सर्टिफिकेट वो लोड किया जाता है, तब वो ज़मीन खरीदी जाती है। मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस नई शिक्षा नीति पर है, जिसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, सरकार का फोकस छात्रों में देश भावना भी जागृत करनी है, जिसके लिए समय समय पर स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
देखिए, ये जो राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो ऐसे अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बनाई जाए और जो भी चाहे शिक्षा जो संस्थान है उनके माध्यम से अथवा जो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पहले केवल 22 जिला केंद्रों पर प्रदेश की ओर से मनाए जाते थे, अब हमने उसकी संख्या 75 कर दी है। पिछली बार 15 अगस्त 2022 को भी और अभी 26 जनवरी 2023 के ये सभी कार्यक्रम 75 स्थानों पर हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि लगातार ये भी कंटिन्यू रखें और आगे कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है ताकि बच्चों को स्कूलों में, नौजवानों को भी और बाकी जनता के लोग जितने ज़्यादा वहाँ आएंगे, एक राष्ट्रीय उत्सव में एक राष्ट्रीय विचारधारा से, देशभक्ति से विचार जो है वो प्राप्त करते हैं। एक अच्छा प्रयोग है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ मानना है कि प्रदेश और देश के हित में जो भी उचित कदम होगा, सरकार उसे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार को हर तबके की फिक्र है, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी को कोई तकलीफ ना हो। इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जिसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है। हालांकि ये भी सही है कि तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ अभी भी एक बड़ी आबादी को नहीं मिल सका है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिक्रमंद हैं। साल 2014 में जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली है, पहले से चली आ रही व्यवस्था परिवर्तन सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। बिचौलियों, दलालों से जनता को मुक्ति दिलाई गई है। सभी कामों में पारदर्शिता पर बल दिया गया है। विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसा गया है और इन सबका लाभ प्रदेश की गरीब जनता को मिल रहा है। ये रिपोर्ट कोई बुझे सुशासन का हाल, कोई बुझे इन तैसो सवाल, ये बताओ किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए शासन व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब तक शासन व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, विकास की बयार कतार के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। और इस बात को भला प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बेहतर कौन समझ सकता है। यही वजह है कि जब से मनोहर लाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, चरमराई शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं और अभी तक अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हैं। शासन के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में, प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, एवं सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि बिना गरीबों की भागीदारी के सुशासन की कल्पना बेमानी होगी और इसलिए हमारा फोकस विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाना है। बीपीएल के परिवार, इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। सुशासन का सबसे पहला मतलब होता है ईमानदारी, भरोसा, विश्वास, और ये तभी होगा जब सरकार सच्चाई को स्वीकार करेगी। ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से ICCC डाटा बना
और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं। बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं, तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी सही। कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। तो उनके लिए संतोष की, खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग, चाहे सरकार में हैं, चाहे सरकार से बाहर, एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? मनोहर लाल ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 12,46,507 नए परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम बीपीएल से हटा दिए जाएंगे। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए मनोहर लाल ने इसकी वजह भी बताई। डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द, अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे। वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा, ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। साल 2014 से पहले तक आपने सभी सरकारों को ये कहते सुना होगा कि हमने इतने बीपीएल कार्ड बांट दिए, हमने गरीबों को इतने राशन बांट दिए, हमने इतने गरीबों को विभिन्न योजनाओं की मुफ्त सुविधा दी है। लेकिन मनोहर लाल इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। मनोहर लाल का कहना है कि हम संकल्पित हों कि आने वाले समय में हमारा नाम गरीबी रेखा से हट जाए, हमारा परिवार भी समृद्ध हो, हम भी प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं है। हमने जितने भी इंजीनियरिंग के काम हैं, किसी भी विभाग के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे अथवा और विभागों के जो निर्माण के कार्य विकास के, ठेकेदारों के लिए काम करने के लिए ई टेंडरिंग का इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। लेकिन इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में भी अगर लोग जागरूक हों तो विकास के कामों में जो उनको न्यूनता ध्यान में आती है, उसकी शिकायत करने के लिए ऐसा भी एक ग्रीवेंस पोर्टल आज शुरू किया जा रहा है, ताकि इसमें सोशल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से कहीं भी विकास के काम में कोई काम होता है तो उसमें कोई कमी ना रह जाए, और यदि कमी रहती है तो उसकी शिकायत तुरंत उसको मिलने के बाद उसको ठीक भी किया जाएगा। तो एक ग्रीवेंस पोर्टल भी इसको शुरुआत की जा रही है। मनोहर लाल का दावा है कि सरकार की ओर से की गई घोषणाएं सिर्फ वादे और नारे न बनकर रह जाएं। इसके लिए समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और जहां भी कोई कमी या फिर खामियां नजर आती हैं, उसे ठीक किया जा रहा है, ताकि हर वर्ग को समय से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि आवाम के हित में पिछले 8 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर फैसले खुद लेते आ रहे हैं। हर छोटे बड़े काम पर खुद मुख्यमंत्री निगरानी रखते हैं, और अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाती है, ताकि प्रदेश तरक्की में कोई बाधा ना हो।
विकासशील हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।